साइंस के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं शक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है। हम इस चैप्टर में शक्ति चैप्टर जो है, इस चैप्टर में मैं थ्योरी के साथ इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल कराऊंगी कि अगर परीक्षा में शक्ति चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी इस वीडियो में सीखेंगे। अब चलते हैं, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो शक्ति क्या है? शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं या शक्ति की परिभाषा क्या है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति को प्रदर्शित किसे कहते हैं? पी से, कार्य को किसे कहते हैं? डब्ल्यू से, समय को टी से। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति का मात्रक एसआई में क्या होता है? तो वाट होता है। वाट को किसे कहते हैं? डब्ल्यू से। एक जूल में एक सेकंड में एक जूल कार्य होता है तो उसे हम एक वाट शक्ति कहते हैं। अगर एक सेकंड में एक जूल कार्य हो तो उसे हम एक वाट शक्ति कहते हैं। एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकंड होता है। एक किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। एक मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक, अश्व शक्ति को एचपी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं हॉर्स पावर होता है। एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा या इसे 3.6 × 10⁻6 जूल बोलते हैं। और एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल होता है। अब हम शक्ति चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रश्न हल करते हैं जो परीक्षा में आता है और उसको बच्चे छोड़ के चले आते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है। 45 सीढ़ी। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी वह शक्ति ज्ञात करें और जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो शक्ति का फार्मूला होता है, ठीक, शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय होता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं और शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया है। प्रश्न देखा, द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान कितना है? 50 kg है। kg मतलब होता है किलोग्राम है। एक लड़का जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ी 9 सेकंड में चलता है। तो समय दिया है, समय कितना है? 9 सेकंड है। ठीक, अब 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है। तो हम क्या करें? 45 × 15 करेंगे। अब देखिए ये क्या है? सेमी में, 15 सेमी में, तो हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम ये जो 15 इसको 100 से भाग दे देंगे। अब क्या होगा? ये मीटर में चेंज होगा। अब मीटर में तो 15 × 5 = 75। अब 15 × 4 = 60 और 7 67 हो गया बट्टे 100 हो गया। अब देखिए नीचे 100 है, डबल जीरो है तो उसको 2 जीरो को हटाने, संख्या में बदलने के लिए करेंगे, 2 जीरो को हटा देंगे, ये 100 से भाग दे देंगे 675 में। तो अगर भाग दोगे तो कितना गया आपको मिलेगा इसको? तो 6.75 मिलेगा जब 100 को 675 में भाग दोगे। और ये क्या आ गया? मीटर मिल गया हमको, ये मीटर। यही है आपका क्या है? टोटल ऊंचाई हो गया। ठीक, अब हमको देखा ऊंचाई मिलेगी। अब हम चलते हैं शक्ति के फार्मूले देंगे। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। अब देखा शक्ति निकालने के लिए हमको कार्य चाहिए और समय चाहिए। अब देखिए कहीं भी देखें कार्य दिख रहा है, कहीं कार्य नहीं है। प्रश्न में भी कार्य नहीं दिया गया, द्रव्यमान दिया गया, समय दिया है, यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? कार्य कैसे लाएंगे कि हमको ये शक्ति का फार्मूला रखें तो हमको वो आंसर मिल जाए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी का मान दिया है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, बल का सूत्र लगाएंगे, बल निकालना है। बल बराबर होता है, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो बल बराबर होता है एम में, और यह एक और फार्मूला होता है बल का, एम जी भी बोलते हैं बल को। यह एम में मतलब होता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और एम जी होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, ये त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है जी। अब देखिए हम ये फार्मूला को लगाएं कि ये फार्मूला का बल को, तो हम देखिए हमको जी का मान दिया यहाँ 10, और यहाँ हमको त्वरण का मान कहीं नहीं दिया, तो जी का मान है, तो इस वाले फार्मूला को काट कर हम ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो बल बराबर कितना हो गया, बल को एफ से पूछें, तो बल बराबर है एम जी। अब का एम क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान हमको दिया है 50 kg, तो द्रव्यमान के लिए 50 kg लिखेंगे। और जी का मान देखिए यहाँ दिए 10, तो 10 रख लेंगे। अब बल बराबर गुणा कर देंगे, ठीक, बल बराबर गुणा के, तो 50 दाम कितना 500, तो बल बराबर कितना 500, बल बराबर 500, 500 क्या है, 500 बल है, और बल का मात्रा क्या, न्यूटन, तो एन लगाएंगे, न्यूटन को एन से प्रदर्शित करें। अब देखिए हमको यहाँ से बल मिल गया, ठीक। अब हमको कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य, अभी भी कार्य नहीं मिला हमको, तो हम देखिए क्या क्या हमको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई देखिए हमको कितना मिल गया, 6.75। अगर हम जो शक्ति का मात्रक है, जैसे शक्ति है, शक्ति बराबर है कार्य बटे समय, ठीक। अब अगर देखिए हमको यहाँ पर कार्य नहीं मिला है, लेकिन हमको देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो 6.7 है, टोटल ऊंचाई कितना है, अगर पूरे सीढ़ी 45 सीढ़ी चढ़ा है, और प्रत्येक सीढ़ी के 15 सेमी ऊंचाई है प्रत्येक का, तो यही जो ऊंचाई है वही हमारा क्या विस्थापन है, इसका विस्थापन भी मान सकते हैं। तो हम कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को क्या है, ये यस है, ये देखिए ये बल है कार्य का, ये क्या है विस्थापन है। अब विस्थापन की जगह क्या हम ऊंचाई रख सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई क्या है, एक नियत दूरी है दोनों का। अब विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर सीढ़ी होगा तो 45 सीढ़ी चढ़ा होगा, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेमी है। तो यही क्या है, कुल मिला के ये है जो ऊंचाई है वही हमारा विस्थापन है, ठीक। अब अगर हमको यहाँ पर बल मिल गया 500 न्यूटन, यहाँ पर विस्थापन की जगह हम ऊंचाई रख सकते हैं 6.75, तो हम जो शक्ति का फार्मूला है, शक्ति का फार्मूला को, जो शक्ति का फार्मूला होता है, तो कार्य जो है, कार्य के बदले पर हम एफ गुणे यस रख सकते हैं, और बट्टी हम इस समय तो टी रख सकते हैं, टी। अब ये शक्ति है, पी शक्ति को प्रदर्शित करता है, और ये क्या, टी क्या है, समय है। अब देखिए जो एफ गुणे यस रखे, ये क्या होता है, तो कार्य का फार्मूला होता है, कार्य के बराबर है एफ गुणे यस, तो ये इसके कार्य की जगह पे हम एफ गुणे यस रख दिए। एफ क्या है, बल है, इसका विस्थापन है, ठीक। तो हमको देखिए यहाँ फिर से हम रख देंगे, तो शक्ति, ठीक, शक्ति पी से देंगे। अब हमको देखा का ये, तो डब्लू के जो बराबर क्या लिखते हैं हम, डब्लू का क्या है, कार्य है, तो कार्य बराबर होता है एफ गुणे यस। एफ क्या बल, एफ बल है, और यस क्या कहते हैं विस्थापन है। तो विस्थापन कितना किया है, वो सीढ़ी पर कितना चढ़ा है, वही विस्थापन है 6.75 चढ़ा है। तो इसका मान, और न्यूटन का बल का मात्रा क्या है 500 न्यूटन, और रख देंगे, और ये कार्य के बदले पे हम बल रख देंगे और विस्थापन रख देंगे, तो ये गुणे कर देंगे, तो हमको कार्य मिल जाएगा। जो इस शक्ति के फार्मूला कार्य पुटअप कर रहता है। अब हम क्या रखेंगे, 500 न्यूटन रखेंगे, 500 है, बल 500 है, विस्थापन कितना किया है 6.75 किया है, और समय कितना है, देखिए शक्ति के फार्मूला में ये कार्य हो गया। देखिए ये बल रखे हैं, ये विस्थापन रख दिए हैं, और डब्लू बराबर कहते हैं
एफ गुणी एस होता है, तो हम क्या करें, डब्ल्यू की जगह पे एफ गुणी एस रख दिए, क्योंकि हमको एफ पता होगा बल, और एस क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन जो चलने की दूरी होता है वही विस्थापन होता है, तो विस्थापन यहाँ से मिल गया, उसको रख दिए। अब हम देखते हैं कि समय कितना, समय 9 सेकंड है, तो 9 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जी दशमलव लगा है, दशमलव को हटाने के लिए क्या हमको नीचे में डबल जीरो लगाना है। अब ये दशमलव क्या है, हट गया। अब कितना होगा, पूरा 650। अब देखा 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ठीक। अब कितना बचा, अब बचा शक्ति बराबर 5 गुणे 675/9 हो गई। अब काटते हैं, जैसे संख्या करती है कि नहीं करती। अब काटेंगे तो 3 तिरिक्का 9, इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 बचे 15, फिर देखिए 225 3 से कट रहा, काट देंगे तो 3 का 9, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, कितना आ गया, 75 आ गया, पूरी संख्या कट गई। अब हमको देखा यहाँ पर रख देते हैं, तो शक्ति बराबर हमको मिल गया 5 गुणे 75। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35, 35 दो कितना है, 37 होता है। और शक्ति का मान कितना हो गया, शक्तिमान 375, 375 क्या है, वाट है, और शक्ति का मात्रक वाट है, तो वाट लगा देंगे। तो प्रश्न का उत्तर कितना सही है, 375 वाट सही है। अब शक्ति चैप्टर का नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक लड़का का भार जो है 400 न्यूटन है, यन क्या है, न्यूटन है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, एक रस्से से, तो उसे कितना समय लगता है, 20 सेकंड लगते हैं। तो लड़के द्वारा व्यय शक्ति कितना होगा, ठीक। तो यहाँ जी का मान दिया है, जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये क्या है, लड़के द्वारा है, ठीक है। एक लड़का का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, तो उसे 20 सेकंड लगता है, और लड़के द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करें। यहाँ जी का मान कितना, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करें, शक्ति ज्ञात करना, देखिए शक्ति ज्ञात करना, शक्ति का फार्मूला लगाते हैं। कार्य बटे समय होता है, ठीक। ये शक्ति का फार्मूला है। अब देखते हैं हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है। एक लड़का का भार जो है 400 न्यूटन है, तो यहाँ हमको भार दिया है, भार कितना है, 400 न्यूटन है, ठीक। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई जाता है, तो ऊंचाई कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर रख दिए, तो उसे 20 सेकंड लगता है। तो समय भी दिया है, समय कितना है, 20 सेकंड है, 20 सेकंड मिल गया। तो लड़के द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए, और जी का मान दिया है, जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमको शक्ति के निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको कार्य चाहिए, समय चाहिए, जो उसके फार्मूला में है। अब हमको देखिए समय तो मिल गया, लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है। फिर अब जो कार्य नहीं मिला, हम क्या करेंगे, तो बल देखेंगे, तो वहाँ से एफ निकालेंगे। अगर एफ निकाल लेंगे तो यहाँ से ऊंचाई है, तो ये दूरी है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य एफ गुणे यस, एफ क्या है, बल है, यस क्या है, विस्थापन है। तो ऊंचाई जो है विस्थापन हो जाए, यहाँ बल निकाल लेंगे तो हमको कार्य मिल जाएगा। अब बल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर में ये भार है, और भार का फार्मूला क्या होता है, भार देखिए, भार बराबर होता है mg, ठीक। भार बराबर mg होता है, और बल बराबर भी mg होता है, बल बराबर भी mg होता है, और m में भी होता है। देखिए इसमें भी भार का भी फार्मूला जो होता है, भार का फार्मूला क्या होता है, भार का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण। और बल का भी जो फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या तो इसको मान लो या तो इसको मान लो, दोनों का वही है। ये त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है।
तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भार का मात्रक है और जो भार के बराबर है वही बल है। भार और बल सेम है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो भार है उसी को हम बल मान लें। तो हमको यहाँ से ये बल मिल गया, क्योंकि क्यों बल है, क्योंकि देखिए भार बराबर mg होता है और बल बराबर भी mg है। दोनों का फार्मूला देखोगे तो सेम है। तो इसका जो भार का जो मान है वही बल का भी मान होगा। तो यहाँ से हमको देखिए बल मिल गया और यहाँ से ऊंचाई है तो वही विस्थापन हो गया। तो देखिए अगर हम इसको भार को ही बल मान लेंगे, दोनों सेम है, भार और बल दोनों सेम है, तो भार को ही इसको बल मान लें और ऊंचाई को 8 मीटर वही विस्थापन है। अगर इसको दोनों आपस में गुणा कर देंगे तो हमको कार्य मिल जाएगा और समय दिया है, समय से भाग देंगे तो शक्ति निकल जाएगा। अब देखिए हम शक्ति का फार्मूला लगाते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य। अब कार्य के लिए क्या चाहिए, जिसे कार्य बराबर है F गुणे S। अब देखिए जो भार है, भार का यूनिट है, देखिए भार बराबर क्या होता है mg होता है और बल बराबर mg होता है। जो भार का सूत्र वही बल का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, भार जो है उसी पर हम बल कर रख देंगे। तो हमको देखा यहाँ पर क्या है W है, ये शक्ति का मान देखिए, शक्ति का मात्रा का W। तो W की जगह पे हम F रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। तो F गुणे S रख सकते हैं और T नीचे T से रखने देंगे। ये भी एक शक्ति का फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, भार जो है देखिए भार mg है, बल भी क्या है, बल का मात्रा भी, बल का भी फार्मूला mg है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बल है वो भार वाला मान रख देंगे, ठीक। यहाँ भार कितना 400 और जो विस्थापन है, जो ऊंचाई है वो विस्थापन है, गुणा कर देंगे, ठीक। अब नीचे समय जो है, देखा समय कहाँ से मिलेगा, समय ये है 20, यहाँ से उठा लेंगे। अब देखिए हमारा पूरा शक्ति अब शक्ति का मान निकल जाएगा, ठीक। शक्ति का मान निकल जाएगा ये गुणे में। अब हम इसको करेंगे तो 20 करना 20 और 20 दूना कितना हो गया 40, ठीक। अब हमको कितना मिल गया, शक्ति बराबर हो गया कितना, यहाँ हो गया 20 और गुणे 8 बचा है 8 है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना 8 दूनी कितना हो जाए 16 हो जाए, 1 0 लगा देंगे। शक्ति बराबर कितना मिलेगा हमको 160। तो 160 क्या है वाट है, तो वाट लगेंगे क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट है।